Assalamualaikum. I am Muhammad Nazara from our YouTube channel School Plan. आज हमने बेसिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना है। केमिस्ट्री से पहले हमें पता होना चाहिए कि साइंस क्या है। तो साइंस क्या है? साइंस इज द क्लासिफाइड नॉलेज ऑफ फैक्ट। साइंस जो है हकीकत का एक इल्म है विच इज ऑब्टेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, जो हम मुख्तलिफ किस्म के मुशाहिदात करके और उन मुशाहिदात पे तजर्बात करके हासिल करते हैं। ऐसे इल्म को साइंस कहा जाता है। तो साइंस वो इल्म हुआ कि जो हमें कैसे असर होता है जब हम किसी भी चीज़ को देखते हैं, उसका मुशाहिदा करते हैं, उसकी ज़ाहिरी खुसूसियात को देखते हैं, उसकी जो बनावट है, कीमियाई तरकीब है, उस तरकीब को देखते हैं। इन तमाम चीज़ों को तजर्बात की कसवटी पे परखने के बाद हमें जो इल्म हासिल होता है वो साइंस कहलाता है। तो साइंस ही की एक किस्म है केमिस्ट्री। साइंस की एक ब्रांच है केमिस्ट्री, जिसके बारे में आज हमने पढ़ना है। बेसिक केमिस्ट्री स्टार्ट करनी है। तो केमिस्ट्री क्या है? तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन कुछ इस तरह से की जाती है कि केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील विद द स्टडी ऑफ मैटर, चेंजेस इन मैटर, प्रिंसिपल्स एंड लॉज दैट गवर्न दीज चेंजेस। तो केमिस्ट्री साइंस की वो शाख है कि जिसमें हम मैटर के बारे में, मादे के बारे में पढ़ते हैं और मादे में होने वाली मुख्तलिफ तब्दीलियों के बारे में पढ़ते हैं और उन तमाम प्रिंसिपल्स और लॉज, उन तमाम कवानीन का मुताला करते हैं केमिस्ट्री के अंदर, जिन कवानीन की वजह से मादे के अंदर ये तब्दीलियां रोनुमा होती हैं, या वो तमाम रीजंस हम पढ़ते हैं कि जिनकी वजह से मादे के अंदर तब्दीलियां होती हैं। तो केमिस्ट्री की भी बहुत सारी इकसाम है। उन बहुत सारे इकसाम में से चंद एक हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो उसकी ब्रांचेस में सबसे पहले है फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ लॉज एंड थ्योरीज टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड चेंजेस ऑफ मैटर। तो फिजिकल केमिस्ट्री की वो शाख है जिसमें हम उन तमाम कवानीन के बारे में पढ़ते हैं, वो तमाम थ्योरीज हम फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं कि जिनकी मदद से हमें पता चलता है कि मादे की जो साख्त है वो साख्त क्या है, ये किससे बना हुआ है, और उस मादे में जो तब्दीलियां होती हैं उन तब्दीलियों के बारे में भी हम फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। उसके बाद इसकी दूसरी शाख आ गई केमिस्ट्री की, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो शाख है जिसमें हम तमाम कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं, मासिवाय कार्बन के कंपाउंड में। कि कार्बन के कंपाउंड्स के अलावा तमाम कंपाउंड्स के बारे में हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स एंड कंपाउंड विदाउट कार्बन। कार्बन के अलावा तमाम एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के मुताले को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। उसके बाद इसकी तीसरी शाख हमारे पास आ गई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन और हाइड्रोकार्बन्स ओनली। तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसमें हम सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। इनके अलावा किसी और एलिमेंट्स या कंपाउंड्स के बारे में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस नहीं करते, या दूसरे अल्फाज में हम यूं कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम हाइड्रोकार्बन्स के बारे में स्टडी करते हैं। अब हाइड्रोकार्बन्स क्या है? हाइड्रोकार्बन्स आर द कंपाउंड्स व्हिच आर फॉर्म्ड बाय हाइड्रोजन एंड कार्बन। उसके बाद नेक्स्ट है बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री भी केमिस्ट्री की एक शाख है जिसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं? जानदारों के अंदर होने वाली मुख्तलिफ जो केमिकल्स रिएक्शंस हैं, उन केमिकल्स रिएक्शंस के बारे में हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ चेंजेस टेकिंग प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इंसानी जिस्म के अंदर या कोई भी जानदार है जिसके अंदर प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट में होने वाली तमाम तब्दीलियों के बारे में हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या है? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री डील्स विद द इंडस्ट्रियल प्रोसेस, फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ ग्लास एंड सीमेंट। तो जो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है इसमें हम
इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के बारे में पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पे जब इंडस्ट्रीज में गिलास, सीमेंट्स वगैरह या कोई भी चीज़ बनती है तो उस दौरान होने वाले जितने भी केमियाई प्रोसेसेस हैं उन प्रोसेसेस के बारे में हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। उसके बाद है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री क्या होगी? एनवायरमेंटल केमिस्ट्री डील्स विद केमिकल्स दैट पोल्यूट एनवायरनमेंट ड्यूरिंग वेरियस इंडस्ट्रियल प्रोसेस। जो मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज के अंदर, कारखानों के अंदर मुख्तलिफ अवामिल रोनमा होते हैं, वकूफ़ पज़ीर होते हैं, तो उनसे जो केमिकल्स निकलते हैं उन केमिकल्स के माहौल पे जो असरात होते हैं, माहौल को आलूदा करते हैं और उससे इंसानी या दीगर जो नबातात हैं या जो भी जानदार हैं उनकी ज़िंदगी पे पड़ने वाला जो असर है, उस असर के बारे में हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। थैंक यू।